हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10th मैथ्स आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। फर्स्ट वीडियोज़ में जो है फर्स्ट क्लास में आप लोग इस चैप्टर में फार्मूला का फर्स्ट पार्ट आपने देखा था, जिसमें क्यूबॉइड एंड क्यूब ये दो सॉलिड्स के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फार्मूला बताया गया था। नेक्स्ट जो है आज का पार्ट 2 जो क्लास है, इसमें सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ये चार सॉलिड्स का जो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा जो है इसका फार्मूला देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को। वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स। दो सॉलिड्स का फार्मूला हम कल देख चुके थे, आज हम देखेंगे इसमें थर्ड नंबर। फर्स्ट सेकेंड क्यूबॉइड एंड क्यूब दो का हो गया है। थर्ड नंबर है सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, जिसे हिंदी में बेलन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी पढ़ेंगे सी ए ऑफ सिलेंडर, टी ए ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर, इसमें हम पढ़ेंगे अब कोन। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? शंकु। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? शंकु। ठीक है, यहाँ भी हम पढ़ेंगे CSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन, और उसके बाद वॉल्यूम। फिगर देख लेते हैं सिलेंडर के लिए। ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ये हो क्या? रेडियस, यहाँ भी हो गया ये रेडियस, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गया और ये रेडियस, ये रेडियस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में ड्रम हो जाएंगे। ठीक है, पाइप हो सकता है, ड्रम होगा। नीचे में बिल्कुल सर्कुलर बेस है और इसका टॉप भी सर्कुलर है। दोनों सर्कल जो है सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम होगा और हाइट है। ठीक है, इसमें अब अगर CSA जो हम लिखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2πr/h। 2πr रेडियस हो गया, हाइट इसकी h हाइट हो गया। ठीक है, TSA में आएंगे हम तो 2πr × r+h। ठीक है, और वॉल्यूम में आएंगे तो ये हो जाता है πr²h। ठीक है, शंकु में हम देखें तो CSF कौन हो जाएगा इसका πrl। TSA में आएंगे तो πr × r+l। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है
जो वॉल्यूम सिलेंडर का है सेम वही रहेगा, इसमें 1/3 हो जाता है, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का भी फिगर यहाँ देख लेते हैं। कोण ये हो गया, ये ऊपर बिल्कुल सर्कुलर होता है, ठीक है। ये देखिए ऊपर में ये सर्कल टाइप का गोला है, इसमें ये रेडियस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से अगर देखें ये यहाँ से ये, तो ये हाइट हो जाएगा h, और ये आप जो देख रहे हैं इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है, ठीक है ना, इसको तिरछी ऊंचाई कहा जाएगा, इसको L से मेंशन किया जाता है, L, ये भी L हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट और ये हो गया L और ये हो गया R, ठीक है। रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट को L लिखा जाता है, ठीक है। L क्या चीज़ है यहाँ पर, स्लैंट हाइट है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जब ये क्वेश्चन देता है कोण से रिलेटेड, तो इसमें RHL यहाँ रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट जो दिया है L, इसमें से कोई दो ही देगा, ठीक है। H का वैल्यू दे दिया या R दे दिया, L फाइंड करना पड़ जाता है, या L और H का वैल्यू दे दिया है और R फाइंड करना पड़। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि ये जो बन रहा है आपका, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल हो रहा है, तो यहाँ L फाइंड करने के लिए या H या R, तो LHR में एक रिलेशन हो जाता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के लिए होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, L यहाँ हाइपोटेनस हो जाएगा, तो L स्क्वायर इक्वल टू ये जो हो गया H परपेंडिकुलर, R बेस हो जाता है, ठीक है। तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इसमें से किसी अगर LHR ये तीन डायमेंशन में से कोई दो अगर दिया हुआ है, तो तीसरा हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में आ जाएगा स्फेयर। स्फेयर हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है गोला, ठीक है। स्फेयर क्या कहेंगे, गोला। अब देखिए एक सर्कल होता है और एक गोला होता है, ठीक है ना, यानी स्फेयर एंड सर्कल दोनों डिफरेंट है। दोनों कहा जाता है कि गोल ही है, बट दोनों की गोलाई डिफरेंट है, ठीक है। सर्कल जो होता है वो रिंग टाइप का होता है, सर्कल जो है रिंग जो गोल है उसको हम सर्कल कहेंगे। बट स्फेयर जो होता है, ये स्फेयर जो है ये फुटबॉल की तरह, फुटबॉल जो है उसको हम क्या कहेंगे, स्फेयर कहेंगे, ठीक है। ऑरेंज है उसको हम क्या कहेंगे, स्फेयर कहेंगे। बट अगर रिंग है, ठीक है, साइकिल का व्हील है, जो व्हील होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल कहा जाएगा, ठीक है। तो गोले का फिगर हम बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ये सिर्फ इतना है, ये सर्कल जैसा लग रहा है, ठीक है। इसे हम जो है अभी ऐसे ये फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये लगेगा कि ये जो है ये गोला है, ठीक है ना। ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है, तो ये गोला हो गया, ठीक है। इसमें जो है यहाँ ये सेंटर है, तो सेंटर से इसको अगर कहा जाए तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे भी देखेंगे तो रेडियस ही होगा, सेंटर से ऊपर भी यहाँ भी ये रेडियस, तो इसमें सिर्फ एक रेडियस होता है, ठीक है। डायमीटर भी हो तो उसका हाफ रेडियस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सब में CSA होता है, TSA कर्व सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया इसको कह लें। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम है। तो यहाँ जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ इसका सरफेस एरिया होता है, यानी सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है सरफेस एरिया लिखा जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर।
इसे हम टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कर्व नहीं होगा, टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ ओनली जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद जो है इसमें वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर है, देखिए 4/3 करेंगे पाई और आर क्यू कर दिया जाता है, ठीक है। आर स्क्वायर जो है वो आर क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ये जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 6 नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानेंगे। इस स्फीयर को हाफ कर दिया जाता है, ठीक है। इस स्फीयर को क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे। इसका फिगर हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, फिर से देख लीजिएगा। ये तो हो गया आपका स्फीयर, ये कौन सा फिगर है, ये स्फीयर है, ठीक है। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर हेमिस्फीयर, यहाँ नाम लिख देते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको कहा जाता है अर्धगोला, इसको क्या कहेंगे, अर्धगोला या गोलार्ध भी कहा जाता है हिंदी में इसको, अर्धगोला या गोलार्ध, ठीक है। अर्धगोला या गोलार्ध। इसका फिगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो आपका बना हुआ है हम बना रहे हैं बिल्कुल। पहले हम इसको स्फीयर बनाएंगे और उसी से हेमिस्फीयर करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका स्फीयर टाइप का। यहाँ से हम इसमें डायमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से क्लीन कर दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये हमने क्लीन कर दिया। तो ये देखिए, ये हाफ स्फीयर हो गया, हाफ स्फीयर। तो हाफ स्फीयर को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं हेमिस्फीयर। इसी को क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सेंटर है आपका, तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा, ये इतना, ये रेडियस हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, रेडियस। यहाँ से अगर नीचे भी हम आते हैं तो भी क्या कहलाएगा, ये रेडियस। यहाँ देखिए, ये भी यहाँ से आ गया, ये हाइट, ये हाइट जो है, ये हाइट को हाइट नहीं कहेंगे, इसे भी क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा आपका रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। तो क्वेश्चन में कभी कभी हाइट भी कह देता है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अगर कहीं हाइट ऑफ स्फीयर लिख रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो रेडियस है, ठीक है। स्फीयर में भी हाइट ऑफ स्फीयर कह रहा है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की हाइट, तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें रेडियस कहेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे, तो इसमें आपको 3 फार्मूला है, CSA, TSA एंड वॉल्यूम, तीनों फार्मूला इसमें आएगा। सिर्फ एक ये जो है स्फीयर है जिसमें 2 ही फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिर्फ हम यहाँ पर, चूंकि लंबा नाम है, CSA सिर्फ लिख दे रहे हैं। CSA किसका CSA है, हेमिस्फीयर का, ठीक है। फिर TSA, उसके बाद वॉल्यूम। बिल्कुल आसान है ये भी। देखिए CSA क्या करेंगे, यहाँ पर CSA क्या था इसका,
इससे सी एस ए तो था ही नहीं, टी एस ए जो था 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका हाफ कर देंगे, हाफ जो करेंगे वो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब टी एस ए में आएंगे तो 2 से 1 बढ़ जाएगा, 1 पाई स्क्वायर और आर बढ़ जाएगा, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम में इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या था 4/3 था, इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हाफ कर दिए 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद जो है टोटल सरफेस एरिया इसका क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दें 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सी एस ए हो गया। और टी एस ए के लिए 1 पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। और ये सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। और पिछले क्लास में आप क्यूबॉइड एंड क्यूब 2 पढ़ चुके थे। तो ये 6 जो है आपका सॉलिड शेप्स हो गया, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमको जो है सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यानी जिसे हम लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तब एक्सरसाइज को जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अब इसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।